चलते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं दोस्त हम लोग ना। अच्छा, और नीलेश का क्या है, सीए है, सीआई या सीएम में है? सर मेरा सीएमए है। ओके, ठीक है दोस्त, ठीक है ठीक। ठीक है, तो सीएमए का बताऊंगा एक बार, तुम्हारे तो सारा एमसीक्यू है। ठीक है, तो अगर हम एक बार देखें, ये वाला भी दोस्त मैं ना सीए का लिख रहा था, सिर्फ टॉपिक वाइज वो जो है। ठीक है, तो अकाउंट्स आपको ना बच्चे मैं पढ़ाऊंगा। एंड माय नेम इज सौरभ चौधरी। देन और कोई क्लास अभी आपकी और कोई हुई है? नहीं हुई ना। ठीक है, लॉ आपको पढ़ाएंगे बच्चे दुष्यंत सर। ओके, एंड देन इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे बच्चे रोहित सर। एंड अगर मैं आपको बोलूं पहले ना सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स था, और अब माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों तो हो गया काम। विकास विकास नहीं ऊपर नहीं होता। ठीक है, ठीक है। एंड आप मुझे बताइए, मैथ्स जो है बच्चे वो आपको पढ़ाएंगे विशाल सर। तो कुल मिला के चार सब्जेक्ट से चार फैकल्टीज है। ठीक है बच्चे, एंड ओवरऑल आपका जो अटेम्प्ट है सीए के स्टूडेंट्स का तो सितंबर है, और जो सीएमए के है आपका तो दिसंबर होगा, तो बहुत टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी आई थिंक सैफी, मुकीम सैफी, आवाज आ रही है बच्चे? एंड आयुष को भी। हम्म, ठीक है। तो मैं आज आपके साथ एक चैप्टर शुरू भी कर दूंगा, और हम लोग आज क्या पढ़ेंगे बच्चों, अकाउंट्स पढ़ेंगे। और इनिशियली स्टार्टिंग के 30-35 लेक्चर्स हमारे कॉमन होंगे, जो सीए एंड सीए में बच्चों के कॉमन होते हैं। ठीक है साहब, तो आइए जरा शुरू करते हैं अकाउंट्स। ओके, और आज हम एक चैप्टर करेंगे सर जी, जो कि बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओ माय गॉड, बीआरएस याद है ये करा था? कौन सी क्लास में करा था मैं जी? 11th। बाकी बच्चों को याद आया? दिवांशु जी, नीलेश, मुकीम, है तो आवाज आ रही है ना? लिंक आ रहा है। इसका तो बहुत और है देखो, जो मैं है जो बता रही है। मुकीम अपना वीडियो और वो ऑफ रखना है दोस्त, और जब बोलोगे सिर्फ तभी ऑन करना है, ठीक है दोस्त? चलिए, एनीवेज, तो सर बीआरएस क्या होता था सर, कुछ ध्यान है? अ, आप, हाँ, अभी तो आपको हो भी गया, टाइम भी हो गया। पर आपका नाम मान्य है ना? मान्य है ना, हाँ। तो मान्य जी, जैसे सपोज करो, क्या आपका बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट है, कौन से बैंक में? आईसीआईसीआई बैंक। तो सपोज करते हैं, जैसे मान्य जी का बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक का, तो कितने रुपए पड़े हैं बेटे उस, कितने करोड़? हाँ, ये सर ऐसे थोड़ा ना बताते हैं सर। हाँ हाँ काफी बड़े हैं, तभी नहीं बता रही। 30-40,000, वेरी गुड। फिर आपने ही सेव करें, मतलब क्या होता है, पॉकेट मनी मिलती है या जैसे कभी बुआ मासी आ गई, शगुन हो गया, है ना? तो बेसिकली सपोज करो, जैसे मान्या जी के पास अभी अकाउंट में कितने पड़े हुए हैं? 40,000। तो मेरा एक छोटा सा सवाल, तुमने कभी वो स्टेटमेंट देखी है, मतलब बैंक की स्टेटमेंट? क्या आप खुद से डिटेल बना रहे हो कुछ? खुद से तो नहीं बना रहे होगे, ठीक है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ आपके पास एक मैसेज आता होगा जब भी पैसे आ रहे हैं या कट रहे हैं पैसे? ठीक है, तो मैं इधर क्या लिखूं? 40,000 पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस लिखूं या क्रेडिट बैलेंस लिखूं? क्या लगता है? क्रेडिट बैलेंस, समझ रहे हो? तो बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, और एक एग्जांपल से शुरू करूंगा, उसके बाद थ्योरी, अभी लिखना मत आप लोग। ठीक है, मान लो, मान लो बच्चे, मान्य जी मैं अभी आपके अकाउंट में, आज के टाइम पे तो आप सबको अकाउंट ट्रांसफर बहुत इजीली पता है, पेटीएम, यूपीआई, वॉट। तो मैंने मान्या जी के अकाउंट में कितने रुपए ट्रांसफर करे सर जी? 5,000 रुपीज। ठीक है,
तो आप मुझे एक बात बताओ, ये कैसे ट्रांसफर होंगे? ऑब्वियसली आपका क्यूआर कोड ले लूंगा और वो पे हो जाएगा, ठीक है। तो मान्या जी, क्या आपके पास कोई मैसेज आएगा? हम्म, मैसेज आएगा बच्चे, बिल्कुल आएगा। और क्या मैसेज आएगा बच्चे? 5,000 हैज बीन क्रेडिटेड। एग्जैक्ट। और मान्या जी अकाउंट्स की स्टूडेंट है, मान्या जी को लग रहा है अरे भाई क्रेडिट का मतलब तो जाना होता है। क्यों जाना नहीं होता? अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर हम बोले कि बैंक क्रेडिट हो गया तो वो तो कम हो जाना होता है, समझ रहे हो? पर अभी मैं बैंक की लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। बैंक क्या मैसेज करेगा? दैट 5,000 हैज बीन क्रेडिटेड। और अब आपका अकाउंट बैलेंस कितना हो जाएगा? 45,000 का क्रेडिट बैलेंस। हमारे मोबाइल पे मैसेज आएगा, सब बच्चों को ये बातें पता। और आप मुझे बताइए, मेरे पास क्या मैसेज आएगा बच्चे जब मैंने ट्रांसफर करा होगा? 5,000 हैज बीन डेबिटेड, है ना? 5,000 हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम सो एसो अकाउंट, और मेरा अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। और मैं भी अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, मेरे को भी अकाउंट्स के नॉलेज, मुझे लगा यार ये बढ़िया, यार मैं मान्या को ट्रांसफर कर रहा हूँ और 5,000 हैज बीन डेबिटेड आ रहा है, मतलब मेरा बैलेंस बढ़ रहा है। और मैंने क्या करा, दोबारा ट्रांसफर कर दिया, फिर मैसेज आया, मैं खुश होता जा रहा हूँ, डेबिट होता जा रहा है, और मैं ट्रांसफर ही करता जा रहा हूँ। और एंड में क्या मैसेज आ जाएगा बेटे सारे खत्म होने के बाद? इनसफिशिएंट बैलेंस। तो भाई अकाउंट्स थोड़ा ना चल रही है ये तो बेसिकली एक कम्युनिकेशन बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो हो रही है, ये तो बैंक की लैंग्वेज है ना बच्चे। और बैंक की लैंग्वेज जो होती है ना जी, उसको क्या बोला जाता है? पासबुक बोला जाता है बच्चे, है ना? देखा, आई थिंक आपके पेरेंट्स जो होंगे, हो सकता है वो शायद से बैंक जाते होंगे और पासबुक होगी उनके पास, देखिए, है ना? तो बेसिकली अपडेट कराते हैं या वो चीज है, ठीक है। सो सर, मतलब ये चीज आप क्यों बता रहे हो? मैं आपको बातों ही बातों में एक छोटी सी चीज बताना चाहता था कि हम हर किसी का, हमारे जो अकाउंट्स है, ठीक है, हमारा जो अगर बैंक अकाउंट खुला हुआ है, तो आपकी जिंदगी में बैंक एक आपको स्टेटमेंट बना के दे रहा है। उस स्टेटमेंट का नाम क्या होता है? पासबुक। और टेक्निकली ये स्टेटमेंट नहीं है, आप अपने लॉग इन कर लोगे आईसीआई के, वहां पे जाओगे स्टेटमेंट, तो आपको स्टेटमेंट मेल आ जाती है, अगर आपने देखा हो, ठीक है। पर सर ये सारी बातें यहाँ की हो रही है, अब मैं आपके साथ स्टार्ट हो रहा हूँ, और ये वाली बातें जनरल में आपके साथ कर रहा था, अब आप लिख सकते हैं बच्चे यहाँ से, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। ओ माय गॉड सर, ये बीआरएस क्या होता है बेटे? ये एक स्टेटमेंट होती है, अच्छा जी। बैंक रिलेकेंसी स्टेटमेंट। हाँ दोस्त, बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर्ड बाय, क्या आप बताएंगे कौन प्रिपेयर करता है बच्चे? एनी आइडिया? अभी कुछ बच्चे तो स्कूल से अभी 12th का एग्जाम हो गया होगा, या हो सकता है तो कुछ अगर याद आ रहा हो, ये स्टेटमेंट कौन बनाता है? हम्म, दिवांशु, नीलेश, मुकीम। सर हाँ आई जी। हैव डेंटल नॉलेज। इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपनी। बैंक नहीं बना के देगा आपको। आपको अगर लगे हर कोई मतलब स्टेटमेंट, बैंक सिर्फ पासबुक देगा आपको। और आपको एक चीज बता देता हूँ सर, कंपनी का मतलब बेटे जिसका भी अकाउंट है, जैसे अगर आपका अकाउंट है तो आप ही को बनाना पड़ेगा। कंपनी के साथ में क्या लिख रहा हूँ? अकाउंट होल्डर। भाई साहब जिसका अकाउंट है खुद बनाएगा, नहीं बनाता ना बनाए, बैंक की कोई जिम्मेवारी नहीं। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है, जो कि कौन प्रिपेयर करता है बच्चे? कंपनी या फिर अकाउंट होल्डर। अरे सर क्यों बनाना सर, छोड़ो ना, नहीं बेटे, कारण टू रिकंसाइल। अच्छा जी, रिकंसाइल होगा कुछ, दो चीजें बच्चे, बैलेंस एज पर कैश बुक। ओहो, ये क्या होता है अभी देखेंगे। और इसको किससे मैच करा जाता है? एंड बैलेंस एज पर पास। किला चल रही है मेरी, किला चल रही ठीक है बच्चे, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक।
मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि पासबुक कौन बनाता है बच्चे? पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है। ठीक है। तो पासबुक तो आप कह सकते हैं सर ये तो प्रिपेयर्ड बाय बैंक, और ये तुम्हारी लाइफ में भी, आपको ये भी बिजनेस थोड़ा ना कर रहे हो, ये तो तुम्हें भी पता है कि पासबुक, अगर मुझे स्टेटमेंट डिटेल चाहिए हम किसके पास जाते हैं? बैंक के पास जाते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, कैश बुक कौन बने? जैसे मान्य जी आप कैश बुक बना रहे हो, यू हैव कैश बुक। कैश बुक समझते हो? जर्नल एंट्री, लेजर, और लेजर में ही हमने पढ़ा था कैश बुक भी बनता है। सो आपका भी बैंक अकाउंट है जैसा कि आपने बताया, तो आपकी पासबुक कौन बना रहा है? आईसीआईसीआई बैंक। बट आर यू मेकिंग कैश बुक? क्या लग रहा है? कैश बुक आप बना रहे हो? नहीं। अगर मैं आपसे रीजन पूछूं क्यों नहीं बना रहे, क्या लग रहा है? कैश बुक वो बनाता है जो बिजनेस करता है। अगर आपके पेरेंट्स सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो उनको क्या लेना देना कि मेरा कितना पैसा आ रहा है? ऑब्वियसली कितना आ रहा है कितना जा रहा है, हमारा बैंक पे भरोसा है, बैंक बनाता है, बात खत्म। ठीक है। लेकिन कैश बुक अगर आप सोचेंगे, कैश बुक कौन बनाता है बच्चे? जो भी इंसान बिजनेस करता है। इट मींस आप जितने भी सैलरीड एम्प्लॉय, स्टूडेंट्स, और अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है तो कैश बुक बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश बुक का मतलब ये है, देखो अगर आप बिजनेस करते हो तो ही तो जर्नल एंट्री डलती है, और तो ही तो कैश बुक की बात आएगी। अगर आप बिजनेस ही नहीं करते तो कैश बुक की बात ही क्यों आ जाएगी? समझ रहे हो? सो बेसिकली कैश बुक इज, इफ आई से, मुझे तो मतलब वो लॉजिक तो दूंगा आपको। कैश बुक कौन बनाते हैं बच्चे? इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपनी। ठीक है, आप बोल सकते हो सर यहाँ भी अकाउंट होल्डर लिख दो, बट अकाउंट होल्डर में तो फिर कुछ सैलरीड वाले भी आ जाएंगे ना, और हम बिजनेस। अच्छा आप बोलो सर फर्म आ जाएगा, हाँ बच्चे फर्म तो आ जाएगा, फर्म भी तो बिजनेस कर सकता है ना। ठीक है ना? सो बेसिकली ये चीज है। तो ये एक स्टेटमेंट होती है, बीआरएस, और ये कौन बनाता है बच्चे? कंपनी ही बनाती है। और ये क्यों बनाती है? टू मैच। क्या मैच कर रहे हैं भाई? कैश बुक को और पासबुक को। क्या जरूरत पड़ रही है? स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे बच्चे। ठीक है ना? तो सर क्या करें सर इसका? बेटे एक छोटी सी बात करूंगा पहले, और फिर बात को बढ़ाते ही जाएंगे बढ़ाते ही जाएंगे। आइए थोड़े से कैश बुक के रूल्स और पासबुक के रूल्स जान लेते हैं। आपको ध्यान है, एक होता है कैश बुक और एक होता है पासबुक। ठीक है बच्चे? हाँ एग्जैक्टली, कैश बुक तो आपका अकाउंट्स का ही रूल हो गया सारा, और पासबुक से कोई अकाउंट्स का कोई लेना देना नहीं है। मेरा आपसे सवाल, अगर कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाए, इफ देयर इज इंक्रीज, तो आपके हिसाब से क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट होगा। और अगर कम हो जाए तो क्रेडिट। तो सर यही लिख देंगे क्या? हाँ बेटे हाँ। और अगर कम हो गया तो क्रेडिट। सिमिलरली ये पासबुक का बता दो, बढ़ गया तो क्रेडिट, कम हो गया तो डेबिट। दूसरी बात, अगर मैं आपको बोल रहा हूं दैट देर इज अ फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल का मतलब आपको क्या लग रहा है? पॉजिटिव बैलेंस ऑब्वियसली। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट। डेबिट, कैश बुक की बात कर रहा हूं ना। एंड सिमिलरली फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक क्या होगा? क्रेडिट। फेवरेबल में पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब पासबुक क्या होता है? क्रेडिट हो। ठीक है बच्चे? और अगर मैं आपसे बात कर लूं अनफेवरेबल, या उसका दूसरा नाम होता है ओवरड्राफ्ट, तो क्या लग रहा है कैश बुक का क्या होगा बच्चों? एग्जैक्ट, क्रेडिट। और ये वाले ओवरड्राफ्ट का क्या हो जाएगा जी? एक बार नोट कर लीजिएगा, बस आपने टेक्निकली थोड़ी सी बातें जानी है इसके अंदर। ऑनलाइन में भी क्लियर है बच्चों को? साथ साथ लिखने भी बच्चे, ठीक है लिख लेना। लिसन टू मी सर। हाँ बस।
हाँ मुकीम। सर मैं कहीं पर हूँ, मैं आप स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। अच्छा ठीक है, बस इसको नोट कर लियो घर पे, ठीक है दोस्त। यस, ओके सर। ओके। अच्छा आशु, तुम्हारे कॉलेज को ऑफ होगा शायद ना? मतलब ट्रैफिक भी बहुत कम था आज तो, सब जगह ऑफ ही होता है। ओके सर, अब एक बात बताओ। देखो जैसे सपोज करो, आपको पता है बच्चे, अगर आप बैंक में जाओगे तो आपको पता है दो तरीके के अकाउंट खुलते हैं। वैसे अकाउंट और तरीके के भी होते हैं, बट अगर कैटेगराइज करूं, एक होता है सेविंग्स सेविंग। अकाउंट। और क्या मैं एक कह करंट सकता अकाउंट। हूँ आप सभी बच्चों का सेविंग्स अकाउंट ही खुला होगा, ठीक है यस ना? सर। और भाई एक बात बता दूं आपको, ठीक है, चलो अभी आपका सेविंग्स अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है, और एक और अकाउंट होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। क्या आप सभी बच्चे बैंक में जाके करंट अकाउंट खुलवा सकते हो? खुल नो जाए? नो नो सर। हाँ नहीं खुलेगा, क्यों, रीजन? यस, बिकॉज हम स्टूडेंट पे नहीं खुल सकता, जो कंपनी मालिक एग्जैक्ट है उसके नहीं खुल सकता। एग्जैक्टली, बेसिकली अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो ना, तो ही आपका करंट अकाउंट खुलता है। यस सर। मतलब जैसे अगर मैं आपको बोलूं, मेरा पहले जब मैं जॉब कर रहा था, ठीक है, पहले मैं जॉब कर रहा था तो मेरा सेविंग्स अकाउंट है। फिर जब मैंने इंस्टीट्यूट ओपन करा तो अब ये था भाई, जो भी फीस आ रही है खर्चे देने का अकाउंट होना चाहिए। तो सेविंग्स अकाउंट से ना बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। 5 7 8 10 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन हो जाएगी बैंक में, ठीक है, बट आपको एक ऑर्गेनाइज चैनल पे आना पड़ता है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हो जाता है, अब एड्यू जंक्शन का एक अकाउंट होना चाहिए। समझ रहे हो? तो हम लोगों ने कौन सा अकाउंट खुलवाया? करंट अकाउंट खुलवाया। सो बेसिकली जो भी लोग बिजनेस, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, कोई भी कंपनी है, इवन कोई सोल प्रोपराइटर जैसे अग्रवाल स्वीट्स है, आपको क्या लग रहा है, अगर उसे क्यूआर कोड लगाया हुआ है तो वो उसका कौन सा होगा? करंट अकाउंट। हाँ, लगाने को आप एक दो अकाउंट लगा दो कि थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बट अगर आप बिजनेस करते हो तो कौन सा अकाउंट होता है बच्चे? करंट अकाउंट। तो आप मुझे बताइए, क्या बीआरएस की बात, अच्छा चलो मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बोलूंगा। आप सभी बच्चों का सेविंग्स अकाउंट है, क्या मैं कह सकता हूं सभी बच्चों के पास पासबुक है? बिल्कुल है। अब यस। मेल आईडी यस। पे चेक करोगे पासबुक आपको दिख जाएगी। लेकिन क्या आपके पास कैश बुक है? और इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इफ यू नॉट डूइंग बिजनेस, तो भारत देश का कोई लॉ कहता ही नहीं है कैश बुक बनाने को। तो आप मुझे बताइए, इज इट लॉजिकल कि मैं बीआरएस की बात यहाँ पे करूंगा? ऑब्वियसली मैं नहीं करूंगा भाई, क्योंकि बीआरएस क्या होती है, जब दोनों स्टेटमेंट होती है तभी तो मैच कराओगे ना उस चीज को बच्चे। कहिए साहब, क्लियर है? ओके। और अगर मैं बोलूं, जो भी लोगों का बिजनेस है, क्या वो लोग के पास पासबुक होती है? सबके पास होती है, ठीक है। जैसे हम लोग का बैंक है एक्सिस बैंक में, तो मैं अभी चाहूं तो अभी पूरे साल की स्टेटमेंट निकल जाएगी बैंक के हिसाब से, ठीक है। और आप मुझे बताइए, क्या कैश बुक होती है जो लोग का बिजनेस होता है? बिल्कुल, कैश बुक भी होती है। और मैं आपको जर्नी भी दिखा दूंगा भाई। जर्नी का मतलब सर जी, ओ बेटे, जर्नी का मतलब कैश बुक कैसे बनती है? जर्नल एंट्री, लेजर, उसी के अंदर ही तो पार्ट था। लेजर। और ये तो वही वही ये तो वही बंदा करेगा जो बिजनेस चला रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई सीधी सी बात है, पासबुक भी है, कैश बुक भी है। अब आपको क्या बनाना पड़ेगा? बीआरएस। सर हम तो नहीं बनाते, मैं आपको रीजन बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा आपको क्यों बनाना पड़ेगा। मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? पहले तो बेसिकली यस मैं आपको सर। चैप्टर का एक ओवरव्यू दिया है कि भाई बीआरएस बनता कौन से अकाउंट्स पे है? करंट अकाउंट से बनता है, बिकॉज उसमें ये होता है सारा का सारा बीआरएस। क्लियर है बच्चे? यस सर। अब दोबारा पढ़ते हैं इस लाइन को दोबारा से। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ एक स्टेटमेंट ही होती है ये। बनाता कौन है? कंपनी बनाएगी। क्यों बनाएगी? कैश बुक और पासबुक को मैच करने के लिए। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल,
अगर मैं मान लो, मान्या जी अगर आप मुझे अभी 10,000 रुपीज कैश दो, ठीक है, तो क्या, तो ये ट्रांजैक्शन कैश की हुई या बैंक की हुई? कैश। विल इट बी रिकॉर्डेड बाय द बैंक? तो आप मुझे बताइए, सबसे पहली चीज, भाई कैश का लेन देन थोड़ा ना बैंक मेंटेन कर रहा, तो मैं जो रिकनसाइल कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन भी बाबू, परचून की दुकान किधर है? परचून की है? यहाँ से जाना है, इधर को मुड़ना, वहां पर। गली ना आएगी उधर बाइक को। म्यूट रखो दोस्त। ठीक है, हाँ जी बताइए मान्या जी, इज इट पॉसिबल कि मैं अपनी कैश की ट्रांजैक्शन बैंक को बोलूं, अरे मेरे पास 10,000 रुपए है, तुमने स्टेटमेंट में दिखा, इट मेक्स नो सेंस। अगर आप मुझे 10,000 देते हो, मैं ड्रॉर में रखता हूँ, भाई साहब पासबुक में कैसे दिख जाएगा? सो टेक्निकली ये जो बीआरएस बन रहा है, ये जो पासबुक है और ये जो कैश बुक है, ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन भी है? सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। समझ रहे हो? तो छोटी सी बात लिख लेते बेटे, बहुत बेसिक बेसिक लेवल पे बात है, बट बहुत ही डिटेल्ड बात। वी आर ओनली कैप्चरिंग बैंक ट्रांजैक्शंस। ओके, तो ठीक है सर, आइए अब जरा कुछ सोचते हैं एक बार। हम्म, तो अब एक चीज पूछना चाहता हूं मैं, आप सभी बच्चों ने बैलेंस शीट देखी है ना? तो बैलेंस शीट में, अच्छा जी हाँ सर, बैलेंस शीट ऐसे होती थी, एसेट्स और लायबिलिटीज लिखते थे, हाँ जी बिल्कुल, और इधर क्या आ जाता था, कैश आ जाता है, मान लो 5 लाख, और मान के चल लो ये कौन सी कंपनी की बैलेंस शीट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। कल को आप ऑडिटर भी बनोगे, ऑडिटर का मतलब पता है? कल को कंपनीज जो रिकॉर्ड बनाती है, जैसे रिलायंस है वो अकाउंट्स बनाती है, तो उसकी चेकिंग भी होती है। चेकिंग कौन करते हैं? सीए, सीएमए का। ठीक है, लॉफुली तो वैसे सीए के पास ही वो पावर है, लेकिन सीए में कॉस्ट से रिलेटेड ऑडिट करते हैं। मुद्दे की बात ये है, मान लो ये कंपनी का नाम क्या है बच्चे? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और रिलायंस का कैश का बैलेंस दिख रहा है 5 लाख का, और रिलायंस का बैंक का बैलेंस दिख रहा है 18 लाख। बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, लेफ्ट राइट कुछ भी लिख दूंगा मैं तो। एंड मैं आपको कह रहा हूं, जैसे सपोज करो आप मान्या जी ऑडिटर है इस कंपनी की, तो आपको चेक कर रहे हैं कि ये सही बोल रहा है नहीं बोल रहा। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर मैं ये बैंक की बात करूं, तो ये बैंक का बैलेंस एज पर कैश बुक है, एज पर पासबुक है? पासबुक। देखते हैं एक बार, दिमाग लगा के देखेंगे एक बार। दिवांशु जी क्या कह रहे, क्या बैलेंस है? नीलेश, मुकीम, क्या लग रहा है दोस्त? ये जो बैंक का बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस है या पासबुक का बैलेंस है? हम्म और अगर मान्या जी आप कह रहे हो पासबुक, तो उसके पीछे कोई रीजन, या मतलब आपको लग रहा है कि सर एक्यूरेट तो वही होगा, तो वही है, ऐसा है? अगर मैं रीजन बोलूं, तो रीजन क्या होगा? हम्म 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 चलिए मैं एक इनडायरेक्ट वे में कुछ हिंट देता हूँ, फिर देखता हूँ आप क्या बताओगे। ठीक है, और इनडायरेक्ट वे में हिंट ये है जी, हाँ, ठीक है, आजा आजा, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में हिंट ये है, मैं आपको ना एड्यू जंक्शन की बैलेंस शीट दिखाता हूँ। एड्यू जंक्शन की बैलेंस शीट होगी, क्योंकि हम लोग अगर ट्रांजैक्शंस, जर्नल एंट्री और सब डाल रहे हैं, तो एड्यू जंक्शन की बैलेंस शीट, एड्यू जंक्शन का पीएनएल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी अभी कौन सा साल खत्म हो रहा है, मान लो जो खत्म हो रहा है उसी का दिखा दूंगा अभी। ठीक है, और ये पीएनएल कब का होगा? 24-25 का। ठीक है, और मैं अब आपको पीएनएल दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यूज लिखने जा रहा हूँ। मेरी सेल जीरो है, परचेज जीरो है, नेट प्रॉफिट जीरो है, कैपिटल जीरो है, जीरो है, एसेट सब कुछ सब कुछ। दिस इज एक्चुअली द रियल बैलेंस शीट ऑफ एड्यू जंक्शन। आप मुझे बताइए, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? इट इज। मैं आपको रीजन दे रहा हूँ, बड़ा लॉजिकल रीजन है, आप कनेक्ट कर जाओगे। बैलेंस शीट में कोई भी चीज तब आती है जब आप अकाउंटिंग का प्रोसेस फॉलो करते हो। जब पहला स्टेप क्या होता था 11वीं क्लास में? जर्नल एंट्री, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल, उस ट्रायल से ही तो आगे जाता है।
जब मैंने आज तक कोई जर्नल एंट्री नहीं डाली तो उसका लेजर बना होगा। जब लेजर नहीं बना तो ट्रायल बैलेंस नहीं बना, और अगर ट्रायल नहीं बना तभी तो सारा जीरो जीरो आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट आई मीन टू से, ये जो है ये दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। इसमें वो चीज आती है जो मैं दिखाता हूं। अब आप सोच के देखो, ये जो बैंक का बैलेंस है, ये 18 लाख यहाँ पे कैसे आया होगा? मैंने डाली होगी जर्नल एंट्री, फिर बना होगा लेजर, फिर बना होगा ट्रायल, और ट्रायल के अंदर जो बैंक का बैलेंस है वो इधर आता है। इन रियल सेंस माई बैंक हैज वैल्यू। मतलब मेरे करंट अकाउंट में अगर एडू जंक्शन बोलूं 25-30 हजार पड़ा होगा, बट वो मेरी बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिख रहा? यार वो तो वो मेंटेन कर रहा है ना, मेरी बैलेंस शीट तो मैं बना रहा हूं। मैं जब जर्नल एंट्री डालूंगा तो ही तो होगा वो चीज। बताइए, क्लियर है बच्चे? ठीक है ना? सो बेसिकली दोस्त, हमने ना बीआरएस स्टार्ट करा था। आपका नाम क्या है दोस्त? विकास। ठीक, विकास कल आया था आई थिंक, है ना? ठीक है, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। बस अभी सवाल इतना था कि तो ले देके कंक्लूडेड फॉर्म क्या निकला बच्चे? ये जो बैलेंस है, इज इट एज पर कैश बुक और पासबुक? इट इज एज पर कैश। और उसका रीजन ये है, ये आपका प्रोडक्ट है भाई, एंट्री डाल दोगे दिख जाएगा, नहीं डालोगे नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? पासबुक होता है बैंक का बैलेंस, कैश बुक होता है जो आप जर्नल एंट्री और लेजर के थ्रू पूरा अकाउंटिंग टर्म से करो। ऑनलाइन में भी क्लियर है सब बच्चों को? नीलेश जी क्लियर है बच्चे? सर क्या? ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, सीधा सीधा ही। चलिए, अच्छा जी। तो सर जब हम किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, उस बैलेंस शीट में जो बैंक का बैलेंस होता है वो कैश बुक के हिसाब से होता है। जी हाँ। लेकिन आप बताइए, मान्या जी आप कह रही थी सर मैं ऑडिटर हूं, मैं जाके चेक करूंगी। भाई साहब आप कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हो, बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है? 18 लाख। आप मान जाओगे क्या कंपनी की बात को? कैसे चेक करोगे इसको? हर चीज चेक करी जाती है बच्चा। जैसे अभी अभी आपने मुझे बोला था आपका सीयूईटी में स्कोर आया। अब मुझे बताइए, मेरे को एविडेंस चाहिए भाई, मैं बोलूंगा मैं कैसे मान लूं? तो आपको मुझे मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। आपने बोला सर मैं माता सुंदरी कॉलेज में, मैंने कहा मैं कैसे मान लूं? एडमिट का आपको पूछना, कुछ कॉलेज का आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। अब आपने बोला अच्छा सर आप सी हो, मैंने कहा हाँ मैं सी हूँ, आपने कहा आप कैसे मान लो? तो समझ रहे हो, हर चीज का एविडेंस है बेटे। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है ऑडिटर को हर चीज चेक करनी पड़ती है। और कंपनी क्या बोल रही है, कितना पैसा बढ़ा कंपनी का? 18 लाख। मेरा आपसे सवाल, हाउ विल यू चेक, हाउ विल यू ऑडिट? कैसे करोगे इसको चेक? हो सकता इंडिविजुअली, बट लाइक ठीक है, थोड़ा सा और प्रिसाइज क्या करोगे? मतलब एग्जांपल देता हूं, जैसे विकास जी अभी तुम्हारा बैंक अकाउंट है कितना बैलेंस है? पता नहीं, पता नहीं, बताने नहीं चाहता। बहुत ज्यादा है बहुत कम है? 100-200 है फिर से। ठीक है, तो अभी तुझे बोला 200 रुपए पड़े हैं, पर मैं कैसे मान लूं भाई? आप मुझे बताओ मैं कैसे चेक करूं इसके बैलेंस को? मैं इसके बैंक में से बोलूंगा बैंक स्टेटमेंट दिखा देना मुझे। अब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आप रिलायंस के पास है, ये तो रिलायंस के हिसाब से है ना। अब बोलोगे कौन से बैंक में अकाउंट है, उसने कहा येस बैंक। आपने येस बैंक में कॉल लगाया था, आई एम द ऑर्डर ऑफ दिस कंपनी। आपका रिलायंस का, तो आप समझिए मैं चेक करूंगा। ठीक है, जब आप एज ऑडिट करते हो ना, तो आप जाके ऐसे ही काम करते हो। जब एक कंपनी की बैलेंस शीट पे ऑडिटर साइन करता है, तो भाई रिलायंस कह रहे हैं कितने रुपए है बच्चे? 18 लाख। मेरे को चेक करने का है बेटे। सबसे पहले आप ये समझिए ये बैलेंस किस दिन का है एज पर रिलायंस? 31 मार्च, लेट सपोज 24। एंड यू वांट टू चेक यार ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो आपने क्या करा, आपने इसके बैंक में कॉल किया, और बैंकर बोलेगा मैं आपको क्यों बताऊं बैलेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी इशू। अब उसको मेल पे भेजोगे, आई एम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। भैया परचून की दुकान किधर है? हाँ परचून सर। की दुकान किधर है? परचून की कहीं नहीं है गाँव। कैसा ना होगा? आप जाओगे ना? हाँ जी। ठीक है बच्चे, तो आपने बैंक में कॉल करा, और बैंक वाले ने आपको डिटेल, बैंक वाले पूछेगा आपको कौन से दिन का बैलेंस जानना है, तो कौन से दिन का जानना चाहते हो वैसे बैलेंस? हाँ क्या लग रहा है? बैंक पूछेगा ना, लाइक व्हाट क्वेरी यू हैव, कौन से दिन? 31 मार्च 24। ठीक है, तो आप बोलोगे बैंक मुझे एक बात बता, 31 मार्च 24 को
पासबुक का कितना बैलेंस है, मतलब बैंक तुम्हारे हिसाब से, और बैंक ने बोला 25 लाख रुपए। ओ माय गॉड। रिलायंस कितना दिखा रहा है, 18 लाख। आपने चेक करा और बैंक के हिसाब से कितना बैलेंस है, 25 लाख रुपए। आप मुझे बताइए, आपको लग रहा होगा मैंने बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ लिया, रिलायंस की बैलेंस शीट में 18 लाख, लेकिन रियलिटी में बैंक के अंदर 25 लाख। आप फटाफट रिलायंस की कंपनी के पास गए, जो भी बंदा अकाउंटेंट है वहां पे, आपने बोला तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से तो 18 लाख है, लेकिन 25 लाख एक्चुअल है, तुम 7 लाख रुपए कम दिखा रहे हो। उसने कहा कैसी बात करो, पहली बार ऑडिट कर रहे हो क्या। उसने बोला ये जो डिफरेंस है, आप मुझे बताइए। उसने पूछा अच्छा जी कितने का डिफरेंस आ रहा है, बता सकते हो कितने का डिफरेंस है, 7 लाख। उसने बोला सुन भाई, ये ले BRS पकड़, हमने बना रखी है पहले से, कुछ नहीं पकड़ा तूने, समझ रहे हो आप। ये जो क्या है ना, कंपनी को भी पता है, मैंने इसको पता है, और ये क्यों है, उसका क्या कारण है, मैं आपको एक स्टेटमेंट भेज रहा हूँ, एनालाइज करिएगा, और उस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट। समझ आया बच्चे क्या चल रहा है। यस, अगर उसके बाद BRS नहीं होता, बिग रीजन टू वरी, ये क्या हो गया भाई, गैप चल रहा और हमें समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन एवरी कंपनी हैज अप्रोप्रिएट स्टाफ एंड दे कीप कंट्रोल ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, और अगर कोई गैप होता है तो उनके पास उन गैप की जस्टिफिकेशंस होती है। तो ये सब क्लियर है। ओके, अब आप समझना चाह रहे हो सर ये आ ही क्यों रहा है क्या। एक बात बताइए, अगर मैं अभी आप बच्चों से एक क्वेश्चन पूछूं और जिसने सही आंसर दिया उसको 10,000 रुपीज का मैं चेक अभी करिए, क्या आप ये गेम खेलने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल रेडी हो गए सर। और अगर गलत दिया तो 50,000 का चेक ले लूंगा आपसे। तो क्या मैं कह सकता हूँ, अभी ऑब्वियसली मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर आपने सही आंसर दे दिया मैं आपको 10,000 का चेक दे दूंगा। और मान लो विकास जी आपने सही आंसर दे दिया, और मान के चल लो मैं देख लेता हूँ भी मैं चेक पड़ा है तो, ठीक है, मान लो मेरे पास एक चेक पड़ा हुआ है बच्चे, ठीक है, और कितने का है अभी देख, 30,000 का, ठीक है, तो ये डंडे अगर तेरे बैंक में तो 30,200 हो जाएंगे तेरे, ठीक है। और मान लो कि विकास ने सही आंसर दे दिया, मैंने इसको चेक भी दे दिया, मैंने गिर लिया भाई, बिलो मैंने छूट दिया और 30,000 का, ठीक है, पहले की मत चला जाए, ठीक है, 30,000 का चेक है, मैंने विकास को, मेरे फोन पे मैसेज आ जाएगा क्या, 30,000 हैज बीन डेबिटेड, अभी आ जाएगा क्या मैसेज, अभी आ जाएगा, नहीं आएगा, आप समझिए। मैंने उसे चेक दिया ना, अब मैं अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री डाल दूं, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं तो भी डाल दूंगा भाई, मैं जैसे पूछता थोड़ा रहूंगा विकास जी कब जा रहे हो चेक देने, जब जाओगे तो मुझे बता देना, ये सब नहीं करूंगा। आई हैव गिवन गिवन द चेक टुडे, मैं आज एंट्री डाल दूंगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये हो सकता है बिजली का बिल हो, किराया हो, वट एवर, एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। और आप मुझे बता दीजिए, मैंने तो पेमेंट दिखा दी, लेकिन क्या पासबुक से कटी अभी तक नहीं, दैट्स हाउ ले लो मैंने, है ना, नहीं ऐसे ही बताइए एग्जांपल में काफी नुकसान हो जाए, ठीक है, ना करो, ठीक है। सो एनीवेज द पॉइंट इज, मैं अभी आपको ये समझा रहा था, ये जो चेक के झमेले है ना, उसकी वजह से गैप आ जाता। अगर तू अभी मुझे QR कोड देता, मैं स्कैन करता, तो एंट्री भी आज होती और पासबुक की भी अभी कभी आती। लेकिन जब चेक होता है ना तो उसमें टाइमिंग डिफरेंस होता है, मैंने देखो चेक दे दिया, मैंने तो एंट्री डाल दूंगा आज, तो हो सकता है 5 दिन बाद जा रहा हो। तो रिलायंस ने भी ये समझाया, कह रहा है आपको पता नहीं है क्या, मान्य जी ने बोला 18 लाख आ रहा है, वहां पे 25 लाख आ रहा है, तुमने बैलेंस कम दिखाया, कह रहे अरे हमने 7 लाख का चेक इशू कर रखा है किसी को, गैप कितने का है, 7 लाख का। तो अब आप समझिए कि इस BRS में क्या लिखा होगा, चेक इशूड, ओके, इशू का मतलब समझ रहे हो, जो मैंने अभी इशू करा जैसे चेक, तो रिलायंस ने इशू करा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब भाई तू तो अभी तक बैंक नहीं गया था ना, तो अब आप समझिए कितने रुपए का चेक था रे,
7 लाख का। और आप समझिए अगर रिलायंस ने इशू कर दिया तो रिलायंस ने तो बैलेंस गिरा दिया होगा, लेकिन क्या पासबुक से गया होगा? नहीं गया होगा, तभी तो गैप आ रहा है। तो इसमें इतना ज्यादा रिएक्ट करने की क्या बात हो गई है? जो गैप है अपने आप खत्म भी हो जाएगा। उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे हम लोग डिटेल। लेकिन ये गैप आ रहा है तो कोई बात नहीं भाई, गैप के रीजन है हमारे पास। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली हमें इन डिफरेंसेस को, बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं बच्चे। अभी मैंने चेक इशू करा, हो सकता है मुझे चेक रिसीव होता समझ रहे हो सकता है बैंक चार्जेस हो, किसी ने डायरेक्ट कस्टमर ने पैसे उसमें डाल दिए हो सकता है मेरा ऑटो डिडक्ट हो गया हो, 1000 कारण हो सकते हैं टाइमिंग गैप के। ठीक है ना? तो आप ये समझिए, मैंने एक लेवल पर आपको एकदम जस्टिफाई कर दिए। ठीक है? तो यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? अब मैं एक छोटी सी चीज और बोलूंगा और फिर बच्चे एक छोटा सा एग्जांपल बना के बस नमस्ते कर देंगे, समझ रहे हो? आप एड्यू जंक्शन की बात ही ले लीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एड्यू जंक्शन इज अ फर्म। मैं तो इंडिविजुअल हूँ बेटा, मैं तो पार्टनर हूँ, समझ रहे हो? तो मैं और दुष्यंत सर एड्यू जंक्शन के पार्टनर है, 50-50%। ठीक है साहब? आपको क्या लग रहा है, करंट अकाउंट किसका खुला होगा? मेरा अकाउंट खुला होगा? ये एड्यू जंक्शन, एड्यू जंक्शन इज इनटू द प्रोफेशन ऑफ प्रोवाइडिंग कोचिंग क्लासेस, समझ रहे हो? तो बेसिकली करंट अकाउंट किसका खुला हुआ है? एड्यू जंक्शन। आप जाके रिसेप्शन पे जाके देखेंगे, वहां पे क्यूआर कोड लगा होगा, उसको गहराई से देखोगे तो एड्यू जंक्शन लिखा होगा। ठीक है? फर्म के पहले एड्यू जंक्शन ईजे। ठीक है दोस्त? तो बेसिकली आप समझिए कि जो करंट अकाउंट है वो किसका खुला है बच्चे? एड्यू जंक्शन। सर आपका अकाउंट करंट नहीं है, मेरा नहीं है भाई, मेरा सेविंग्स अकाउंट। समझ रहे हो? मेरा तो सेविंग्स अकाउंट। ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चला रहा धंधे को, धंधा कौन चला रहा है? एड्यू जंक्शन का। मैं तो पार्टनर हूं, पार्टनरशिप हम करा ना आपने। तो सर करंट अकाउंट किसने खोला? फर्म ने खोला। बहुत अच्छी बात है सर। आपने देखा होगा रिसेप्शन टेबल है, ठीक है? तो रिसेप्शन टेबल पर मिंकी मैम जो बैठी है ना, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे डेली आते हैं, काउंसलिंग्स होती है, कोई बच्चा फीस सबमिट करता है, कुछ खर्चे हम लोग करते हैं वहां पे जब बैठ जाते हैं शाम को कि भाई रेंट देना है, पानी का बिल देना है, बिजली बिल देना है, वॉट एवर, बहुत सारे खर्चे होते हैं और इट ऑल हैपेंस देयर। ठीक है? वहीं पे चेक बुक जो भी पड़ा है सारा पड़ा है। तो सपोज करो, मान लो एक स्टूडेंट आया, मान लो मान्या जी। मान्या जी ने जब फीस डिपॉजिट करी तो मान्या जी आपको क्या लग रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ आप रिसेप्शन पे ही जाओगी? है ना? और रिसेप्शन पे आप क्या लेकर आई थी बच्चे? चेक लेकर आई थी। और मान लो कितने रुपए का चेक लेकर आई थी? 10,000। आप मुझे बताइए, मोमेंट आपने मैम को चेक दिया, क्या हमारे पास मैसेज आ जाएगा 10,000 हैज बीन क्रेडिटेड या कुछ? कुछ ना आएगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, मैडम एंट्री डाल देंगी नीचे। समझ रहे हो? चेक तो वो ऑफिस बॉय जाएगा, संजय जाएगा, 4 दिन बाद जाएगा, जैसे भी जाएगा, लेकिन मैडम एंट्री डाल देंगी। क्या आप मुझे बता सकते हो मैडम क्या एंट्री डाल देंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। भाई साहब ऐसा है, चेक डलता रहेगा अपने आप, लेकिन आप जर्नल एंट्री उसी टाइम डाल दो। अच्छा सर, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं भाई, अगर कोई क्यूआर कोड कर रहा है उसका झमेला नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर चेक आया, जैसे ही चेक टेबल पे आपने रख दिया, मैं एंट्री डाल दूंगा, मेरे को नहीं लेना देना कोई। और यहाँ की बात नहीं कर रहा, जिंदगी में आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स। मैं कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता। जो बंदा मैंने उधर बैठा रखा है, उसके पास आ गई, वो उसकी जिम्मेवारी है, वो अकाउंटेंट को दे, अकाउंटेंट एंट्री डालेगा तभी। क्लियर है जी? और अब आप मुझे बताइए, क्या हम लोगों की बहुत सारी पेमेंट्स नहीं जाती होंगी? सर रेंट देना है, सर इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वाईफाई बिल देना है, वाटर बिल देना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस देना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं भाई। तो मैंने क्या करा हुआ है, चेकबुक रखी है, मैंने कहा मैडम रेंट कितने का? जैसे लेट सपोज ऐसे पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है आपको इधर का रेंट कितना हो? कुछ आइडिया?
हाँ, 1 लाख विकास के हिसाब से। अच्छा, किधर से? जम्मू से? ओ, तो तू क्या पढ़ने के लिए ही आया है या पढ़ने के लिए? अभी तो आगे का कुछ पता नहीं भैया। और मतलब कैसा, कितना टाइम हो गया दिल्ली आए हुए? 2 महीने? कैसा लग रहा है दिल्ली अच्छी? हाँ, वीक? क्यों, क्या हो गया? थोड़ा 2 वीक हो गए सर। मुझे लगा इसको वीक लग रहा है बहुत, मगर अच्छा 2 वीक हुए हैं। और कैसा एक्सपीरियंस है तेरा दिल्ली में? ठीक चल रहा है? चलो नाइस है। ठीक है, सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं, सो देर आर मेनी पेमेंट्स जो हम लोग करते हैं। तो भाई मैं लैंडलॉर्ड को बोलूंगा कि अंकल चेक ले जाइए आप। ठीक है, वो आते हैं लैंडलॉर्ड हर महीने चेक ले जाते हैं। भाई जैसे ही उनको चेक दे दिया ना मैंने, अब वो डाले ना डाले मेरी सिरदर्दी नहीं है। मैंने मैडम को बोल रखा, मैम चेक दे दिया ना आपने, आप तो उसी टाइम एंट्री डालो। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या एंट्री डलेगी? रेंट अकाउंट टू बैंक, मान लो 1 लाख। भाई साहब कहने का मतलब ये है, इररिस्पेक्टिव बैंक का बैलेंस बढ़ा रहे कम बढ़ा रहे, ऑफिस डज नॉट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द बैंक बैलेंस बढ़ाना या कम करना। एंड आप मुझे बताइए, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस क्या टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है या नहीं हो सकता? टाइमिंग डिफरेंस का मतलब सर हमने तो बढ़ा दिया सर कैश बुक, पासबुक ही तो बढ़ा है। हमने तो कम कर दिया, कैश पासबुक तो कम नहीं हुआ। हो सकता है ना बच्चे? बेसिकली दीज आर द रीजंस जिस वजह से आपका गैप आ जाए। तो आप सभी बच्चों ने बहुत ही शांतिपूर्वक समझा है और बातें समझ ली है। आइए अब हम फाइनली अपने फॉर्मेट पर आए। हाँ दोस्त, देख दोस्त, एक बात बताओ। मैंने फोन करा कि अंकल आप रेंट ले जाइए। ठीक है, वो अंकल आ जाते हैं, जनरली इधर ही रहते हैं। उनको चेक दे दिया। ठीक है, तो भाई मैंने चेक दे दिया ना, मैं एंट्री आज ही डाल दूंगा। हो सकता है वो 10 दिन बाद जाए बैंक में, हो सकता है मेरे बैंक से 10 दिन बाद कटे, मैं को लेने देना है ना भाई। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, मेरा ना जो लेफ्ट हैंड होगा ना बच्चे, वो कैश बुक होगा हर बार। ठीक है, लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड होगा पासबुक। क्योंकि हमको जनरली हम मान के चलिए पासबुक इज ऑलवेज राइट, मतलब ऐसा वो नहीं, क्वेश्चन में नहीं, बट क्या मैं कह सकता हूँ जनरली हमारा ट्रस्ट ऐसा होता है कि बैंक सही है। तो पासबुक मेरी कौन सा होगा? राइट हैंड। और लेफ्ट हैंड कौन सा होगा मेरा? कैश बुक। ओके सर, अब क्या करना है सर? बेटे आपने बहुत सारी बातें सुन ली हैं। आइए अब बस फॉर्मेट बनाते हैं और इसी में ही डेवलप कर लेंगे बस बात। धीरे धीरे ही चलाएंगे बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो स्टेटमेंट होगी वो क्या बनेगी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट। अच्छा सर, कौन बनाएगा सर? जैसे हमारे एग्जाम्पल में ये किसकी बुक्स में बन रहा है? इन द बुक्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है बच्चे, क्योंकि मैंने आपको बताया था भाई ये बैंक वैंक नहीं बना के देगा, वो बोलेगा तुम्हारी प्रॉब्लम तुम ही बनाओ, मैं तो पासबुक दे दूंगा बस तुम्हें। ओके, एंड आप ये कह सकते हैं कभी एज ऑन भी लिखा होता है, फॉर द पीरियड भी लिखा होता है, तो 31 मार्च 2024। सो एज ऑन 31 मार्च 2020। एंड हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे बच्चे, लेकिन अभी एग्जाम्पल है तो मैंने कहाँ से स्टार्ट कर दिया है? बैलेंस एज पर कैश। नहीं, इधर ना सीधा अमाउंट ही होता है, मतलब वो वाली चीज। मतलब आप एकदम प्रॉपर बना रहे हो ना, तो मतलब उसमें ये बच्चे पर्टिकुलर्स और अमाउंट हो जाते हैं। पर्टिकुलर्स एंड ओके।
अब मेरा आपसे एक सवाल है, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो, कैश बुक भी ना अलग अलग कॉलम होते थे उसमें, एक होता था बैंक कॉलम, एक होता था कैश कॉलम, ये कौन सा कॉलम होगा, क्या लग रहा है? बैंक कॉलम है ना, क्योंकि मुझे कैश का तो इनफ्लो आउटफ्लो चेक ही नहीं करना, किससे मैच कर लूंगा मैं? ठीक है ना। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं, क्या है ये, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अच्छा जी। और बेटे अगर मैंने लिख दिया डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, एंड लेट्स सपोज दैट द पॉजिटिव बैलेंस इन 5 लाख, वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा भाई कितने रुपए का बैलेंस है क्या है, तो लेट्स सपोज कि बैलेंस कितना है बच्चे, 5 लाख। अच्छा जी। तो मैं आपको एक चीज ये बोलना चाह रहा हूं, और अगर आप समझ पाए तो ये तो कैश बुक का बैलेंस है, और इसके बाद ना मुझे ना डिफरेंसेस दिए होते कि ये कारण है। तो मैं आपको पहला डिफरेंस लिख रहा हूँ, आप बताना मैं प्लस करूंगा माइनस करूंगा क्या करूंगा। ठीक है बच्चे, सबसे पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ओ माय गॉड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 2 लाख रुपए का चेक है बेटा। बहुत आराम से सोचिएगा, कंपनी ने चेक इशू करा, इसका मतलब समझ रहे हो आप, चेक इशू करा तो मेरी कौन सी बुक गिर गई होगी, कम हो गई होगी, कैश बुक। कैश बुक क्या था मेरा लेफ्ट हैंड, तो अगर ये दोनों बराबर है तो मेरा कैश बुक कम हो गया होगा। बट क्या प्रेजेंट हुआ अभी तक? प्रेजेंट होना समझ रहे हो, पासबुक तो वहीं की वहीं है, तो गैप आ गया। अब सवाल ये है, मैं कैश बुक को ऊपर ले जाऊं या पासबुक को नीचे लाऊं? अब उसका मैं आपको आंसर दे रहा हूं, आप जहां से स्टार्ट करते हो उसको चेंज कर दो। एट एवरी स्टेप कैश बुक किसके पास जाएगा, पासबुक के पास। समझ रहे हो? तो अभी क्या स्टेटस था, चेक इशू करा नीचे, पासबुक ऊपर है, कैश बुक क्या करेगा, चल यार मैं ही चला जा रहा हूं, क्योंकि जो स्टार्टिंग बैलेंस होगा वही चेंज होगा बच्चे। ठीक है, तो कैश बुक को क्या कर दूंगा मैं, प्लस कर दूंगा। आप मुझे बताइए, गैप खत्म हो गया ना। इसी तरीके से अगर 10 पॉइंट होंगे और 10 के 10 पॉइंट पे कैश बुक पासबुक के पास जा रहा है तो हो जाएगा ना रिकंसिलिएशन हमारा। तो बेसिकली आप 2 lakhs को क्या कर देंगे जी, प्लस। ठीक है, अभी एकदम बेसिक फॉर्मेट है, अच्छे से और भी बनाएंगे फिर धीरे धीरे, पर आप एकदम ऐसे ही नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। प्लस कर दे। ओके सर, आपको चेक मिलता भी तो होगा, हाँ बेटे हाँ, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड। आई गॉट अ चेक फॉर 50,000 बट नॉट क्रेडिटेड का मतलब पता है क्या है, बैंक में नहीं गया जी अभी तक। अब आप सोच के देखिए, अगर मुझे चेक रिसीव हुआ है तो कौन सा बैलेंस बढ़ गया होगा, कौन सा? चेक रिसीव हो गया, आपने भी चेक दे दिया मुझे, कौन सा बैलेंस बढ़ेगा, कैश बुक, है ना, क्योंकि पहले आएगा ना बच्चे, है ना, कैश बुक बढ़ी। बट क्या अभी तक क्रेडिट हुआ नहीं हुआ, पासबुक तो वहीं की वहीं है। अब मैं क्या करूं, कैश बुक को समझ रहे हो, कैश बुक को क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, दैट इज 50,000। ओके, देन यू हैव बैंक चार्जेस। अरे सर जी, अभी बैंक चार्जेस क्या होता है? बेटे आप एक बात बताओ, बैंक अगर कोई चार्जेस लगाता है क्या फोन करता है कि मैं चार्जेस लगा रहा हूँ, ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता भाई, मैसेज तक नहीं आता। आता है? फिर अच्छा बैंक कौन सा बैंक है, एसबीआई? मेरा एसबीआई में तो कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा, पर चाहे कोई भी चार्जेस होते लगते आता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ने एक अकाउंट खोला हुआ है, उसमें मेरा क्या अकाउंट है, करंट अकाउंट ही है हमारा, उसमें 25,000 में मेंटेन करना होता है बैलेंस, पर वो ना मेंटेन नहीं रहता, तो हर महीने 1,000 रुपए के चार्जेस लगते हैं, तो कोई मैसेज नहीं आता। इसी तरीके से मेरा एक एक्सिस बैंक है, बहुत पहले का खुला हुआ था, उसे मेंटेन, उसमें मेरे चार्जेस लगते ही रहते थे, 8 साल हो गए। मैं स्टेटमेंट खोली, मैं दिखा रहा तो सारे ही खत्म हो गया मेरे। समझ रहे हो? जो चार्जेस होते हैं ना उसका बैंक जान के मैसेज नहीं देता, नहीं तो आप लोग क्या होता है कि चलो यार बंद करा देते अकाउंट। समझ रहे हो, अगर मुझे नहीं यूज करना
चार्जेस लगते जा रहे हैं, तो लोग बंद कराते, तो इसलिए वो चार्जेस के मैसेज ही नहीं भेजते। मुद्दे की बात ये है, मैं आपको बातों बातें ये बोलना चाह रहा हूँ, बैंक कुछ चार्ज लगा रहा है, वो आपको फोन नहीं करेगा, उसका काम नहीं है। आप अपने आप पासबुक खोलिए, देख लीजिए। तो आप मुझे बताओ, अगर बैंक चार्जेस होगा तो कौन सी बुक कम हो गई है आपकी, कैश बुक या पासबुक? पासबुक। और कैश बुक वहीं की वहीं है। अब क्या करूं, कैश बुक को नीचे करो। अब दवाई का काम टेन है, थाउजेंड देखने जाना है। माइनस कर दूंगा बच्चे। नीलेश जी क्लियर है? यस सर। ओके। वैसे तो ऐसे ना, मतलब पॉइंट टोटल अगर मैं बोलूं चैप्टर के 12 से 15 बनते हैं, पर मुझे एकदम से नहीं जाना। एक आध पॉइंट और पे जाऊंगा। मुस्तकी में एक बार अनम्यूट ही रखो यार। ठीक है, माइक को जब बोलेगा तभी कर, अनम्यूट तभी करो आप। ठीक है, एक और करते हैं बच्चे। वन ऑफ द कस्टमर डायरेक्टली क्रेडिटेड इनटू बैंक। एक कस्टमर है, उसने डायरेक्टली पैसा, आई मीन ऐसा हो सकता है ना कि रादर देन कोई इंस्टीट्यूट आए और पैसा जमा करे, हो सकता है कि उसने क्या करा, भाई मैं इनके बैंक में जाके पैसा बढ़ा देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बढ़ा दिया उसे पैसा। तो वन ऑफ द कस्टमर डायरेक्टली क्रेडिट, मतलब अकाउंट्स के अंदर पता ही नहीं लगा और बैलेंस बढ़ गया मेरा। तो आप मुझे बताइए कौन सी बुक बढ़ चुकी है, लाइक सपोजिंगली 2 लाख रुपीज है, तो कौन सी बुक पहले बढ़ गई? एक कस्टमर है, उसने डायरेक्ट बैंक में जाके पैसा जमा कर दिया, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक वहीं की वहीं है। अब कैश बुक को क्या करूं, प्लस कर दूं, प्लस 2 लाख। एंड फाइनली आपका जो आंसर आएगा, मान लो यही वो 4 रीजन थे जिस वजह से डिफरेंस है, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चे, बैलेंस एज पर पासबुक। पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो एक बार मुझे बता देना आंसर क्या आ रहा है आपका फाइनल। आई थिंक पॉजिटिव ही आएगा वैसे तो। 5 लाख में 9 लाख, 8 लाख 40। आई थिंक 8,40,000 आ रहा है ना? तो आप समझिए, यही वो स्टेटमेंट है। 31 मार्च 2024 को इफ आई समराइज, 31 मार्च मेरे हिसाब से, कंपनी के हिसाब से 5 लाख था, बैंक के हिसाब से 48, और ये गैप जो होगा क्लियर है जी? ये वो स्टेटमेंट है। आप जैसे, ये स्टेटमेंट कंपनी खुद बना के रखती है। अच्छा एक चीज पूछता हूं, बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू दिख रही होगी बच्चे? वही दिख रहा हूं, ठीक है। तुम्हारा बैलेंस शीट में यही वैल्यू दिख रहा है, पर रियल में बैंक में ये है, और उसका गैप क्या है? ओके। तो सर जी, मेरे हिसाब से कहानी सेट है बच्चे। बस हम लोग को क्या करना चाहिए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना पूरा? ठीक है, इजी सा एक क्वेश्चन देख लेंगे और फिर डन करेंगे बच्चे काम। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन फॉर जिंदल ऑफसेट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कंपनी का क्या नाम है? जिंदल ऑफसेट लिमिटेड, और हमें क्या बनाने को बोल रहा हूँ, बीआरएस। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले किसका बैलेंस दिया हुआ है बच्चे? बैलेंस एज पर कैश बुक।
तो भाई एक चीज बताता हूं, अगर लाइफ में पहले बैलेंस नीचे वाले का आ गया ना तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट उससे भी हो सकती है। अगर मान लो लिखा होता है कैश बुक की जगह पासबुक, तो मैं स्टार्ट कहां से करता क्वेश्चन को, पासबुक से करता, वो देखेंगे अभी आगे। पर अभी के लिए क्या दे रखा है, कैश बुक। कैन यू टेल मी पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव? पॉजिटिव क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस आ गया। अब आप समझिएगा, तो अभी तुम फॉर्मेट बनाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उससे मुझे, लेकिन मैं एक बार कॉन्सेप्ट एक बार पूछ लूंगा। सबसे पहला पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चलो मैं इसे लिख देता हूं, मान लो कैश बुक का डेबिट बैलेंस से स्टार्ट हुआ, कितना हो गया, 2,40,000। फर्स्ट पॉइंट को प्लस करो या माइनस करो? प्लस, क्योंकि जब आपने चेक इशू करा, कौन सी बुक कम हो चुकी है, कैश बुक। प्रेजेंट नहीं हुआ, पासबुक वहीं का वहीं है, कैश बुक ऊपर है ना भाई। कैश बुक को क्यों स्टार्ट कहां से हो रहा है, कैश बुक से हो रहा है। तो आप प्लस करेंगे बच्चे 1,36,000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिपॉजिट। भाई डिपॉजिट करने तब जाते हो जब आपको चेक मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं चेक डिपॉजिट तो कर दिया ऑब्वियसली कि मुझे रिसीव तो हो ही चुका है, डिपॉजिट तो कर दिया मैंने, लेकिन क्या क्लियर हुआ भी था? तो क्या मतलब निकला इसका, क्या करूं प्लस माइनस में? हम्म, एग्जैक्टली क्योंकि अगर मैं डिपॉजिट कर रहा हूं तो रिसीव तो हो ही चुका है ना मुझे। तो बेसिकली कैश बुक मेरा क्या है, बड़ा हुआ है, और पासबुक क्या है बच्चे, नीचे ही है। अब मैं कैश बुक को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे, -90,000। ओके, अगला बताओ बच्चे, बैंक चार्जेस 300, प्लस या माइनस? सर जी बैंक चार्जेस है 300 रुपए, पासबुक कम हो गई, कैश बुक वहीं की वहीं है, कैश बुक क्या हो जाएगी बेटे, कम हो जाएगी बच्चे 300 रुपए। ओ माय गॉड, लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। भैया आपका सेविंग अकाउंट है, इंटरेस्ट तो आता ही होगा, इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता होगा, पासबुक बढ़ जाती होगी, कैश बुक वहीं की वहीं है, कैश बुक भी बढ़ा दो। सो बेसिकली 1,250 विल बी 100। और जब आप देखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना ही अच्छा क्वेश्चन है बेटे। आपका आंसर आप देखेंगे 286,950 आएगा, जो कि पहले से दे रखा है। इसका मतलब आपने सही कैलकुलेशन ही करी होगी, तभी तो वो चीज पहले से जो दे रखा है वो आ रहा होगा। कहिए बच्चा, क्लियर है? ठीक है, अब आप क्या करो, इसका सिर्फ फॉर्मेट बना दो बच्चे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, अच्छे से बना दो टी शेप में, बैलेंस एज पर कैश बुक, एंड देन ये सारे पॉइंट्स को हैंडल कर दीजिए। हम्म, नीलेश जी ऑल क्लियर? यस सर क्लियर है, पर ना प्रॉब्लम इधर आ रही है ना कि बढ़ाते किसे हैं और वो हाँ माइनस किसे कर, हाँ बिल्कुल। इसमें देख जो प्रॉब्लम ना, आ रही है। जो तेरा स्टार्टिंग बैलेंस होगा ना दोस्त, देख जैसे देखो ना क्वेश्चन जो है ना, उसमें सबसे पहले कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक। कैश बुक, ठीक है। आप कैश बुक को ही बढ़ाओगे या कैश बुक को ही कम करोगे, जो बैलेंस पहले दिया होता है वो होता है। इसलिए मैंने देख स्टार्ट भी किससे करा अभी, कैश बुक से। और इसी को ही चेंज कर रहा है तू हर बार, या तो कैश ठीक। बुक को बढ़ा रहा है या तो कैश बुक को कम कर रहा है इन दिस क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है दोस्त, ठीक है। अब एक बार कर करके एक बार ट्राई कर, कहीं अटकेगा तो बताइए दोस्त। लिखना है दोस्त, एक बार प्रैक्टिस कर। हाँ फॉर्मेट बनाने का ऐसे थोड़ा, जैसे हमने प्रॉपर बनाते हैं, एक बार दिखाता हूँ। एक बैलेंस एज पर कैश बुक, और उसको थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन पे लिख के फिर दोबारा से ना उसको रिवाइज कर ले।
आज बच्चों बन गया, है ना? चलिए बस उसको बना लो यार, बस आई थिंक सही है, सेट है कहानी। तुम्हारी बुक्स और वो सब आ गई? हम्म, हम्म, ये सब कुछ चेंज नहीं होगा। हम्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब वो इंटर में तो होता है जैसे टैक्स और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आती है, इसमें नहीं होता, स्टैटिक कोर्स ही है, सेम ही रहता है। लास्ट टाइम मतलब मई जून में आया होगा आई थिंक स्टडी मटेरियल, जून जुलाई उसमें, है ना? हाँ जुलाई में होगा। ठीक है चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। अपडेशंस तो आने पर क्या होगा ना, देखो मैं बताता हूँ। जैसे आप ये कह सकते हो कि अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो जो न्यू क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 10 क्वेश्चन ऐड होंगे टोटल लेवल। हाँ पूरी बुक। ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं। और मेरे हिसाब से ना वो तुम ऑनलाइन ही जहाँ पे पीडीएफ्स होते हैं और वो होते हैं ना, वो हम लोग क्लास में जो डिस्कस करते हैं, तो बता ही देता हूँ मैं कि ये नया क्वेश्चन है वो है, तो मेरे हिसाब से वो चल जाएगा, कोई ऐसा वो नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा लेटेस्ट वाला जो उसमें भी है मॉड्यूल, आप देखोगे ओल्ड में 13 क्वेश्चन है, इसमें अगर 14 हो गए नए वाले में, तो आप थोड़ा सा ठीक है। बड़े को मैं लग रहा है हाँ ऑनलाइन प्रेफर कर लोगे, और वो भी इट्स लाइक मतलब 2-4 मिनट का ही काम है, कोई ऐसा कोई मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है, पर एक बार मैं सोच लेता हूँ फिर भी। ठीक है, पर ऐसा कोई इतना स्टैटिक है वैसे नहीं बना नहीं उस बना है ना, समझ आ गया ना? चलिए तो सही है बच्चे, मेरे हिसाब से इतना रखते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास का ना एक बार मैम अपडेट कर देंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या चलना है, अभी तो थोड़ा लाइट चलेगा। आप ये लगा लो जैसे बोर्ड एग्जाम जब खत्म हो जाएंगे तब आपकी प्रॉपर क्लासेस एक बार स्टार्ट। ठीक है बच्चों, चलिए टिल देन अभी मिलते हैं जी बहुत जल्द, एंड टिल देन